सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि की इस पावन भूमि पर आज मुझे संभल और चंदौसी की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रभारी मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, चंदौसी की लोकप्रिय विधायक और प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सैनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, जिला प्रभारी श्री हेमंत राजपूत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दुर्गविजय सिंह साक्य जी, जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह रिंको जी, पूर्व विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह खड़गवंशी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरीश ठाकुर जी, भारी संख्या में संभल और चंदौसी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार की भूमि, सनातन के इस पावन तीर्थ सत्यव्रत से जिसने अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए आज संभल के रूप में जाना जाता है, ऐसे भगवान हरिहर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे जनपद संभल में चंदौसी, जो वृंदावन कहा जाता है इस क्षेत्र का, चंदौसी में गणपति की 145 फुट और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा के भी अनावरण का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी महानुभावों को जिन्होंने चंदौसी को यह उपहार दिया है, गणपति विघ्न विनाशक गणपति की 145 फुट ऊंची प्रतिमा और प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा को बनाना और इंतजार करना, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन मूर्तियों का मैं अनावरण कर सकूं
मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी संभल वासियों को, चंदोसी वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने जो पहले भी कहा कि श्री हरि विष्णु की यह पावन धरा है। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। आक्रांता जब आते हैं तो वह केवल वह खजाना ही नहीं लूटते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं। और यही तो पाप यहां भी किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था और संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हुए यहां पर किस प्रकार की यातनाएं दी गई। 1976 में, 1978 में जो दंगे हुए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हो पाई। आक्रांताओं की गुलामी और विभाजन का खामियाजा क्या होता है, यह हमने संभल के अंदर देखा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था, कुछ को जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, पवित्र किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है, उसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब कोई इन 68 तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इन कूपों के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई 84 कोसी परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा नहीं खड़ा कर पाएगा। देख रहे थे ना, 10,000 एकड़ लैंड यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के उन लोगों को जमीन दो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो, उन्हें घोषित माफिया घोषित करो। इन्होंने लैंड रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम समाप्त कर गए और कहीं कोई साक्ष्य न रहे, इसके लिए इन्होंने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, लैंड रिकॉर्ड को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लोग रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य को नष्ट नहीं कर सकते।
और सत्य अंततः अपना स्वरूप दिखाता ही है, और स्वरूप उसने दिखाया है वैसे ही जैसे 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। बहन और भाइयों, इसीलिए हम लोग अब यहां पे जोई में यहां पर पुलिस लाइन का निर्माण भी कर रहे हैं। संभल के अंदर पीएसी की बटालियन का गठन भी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बनने जा रहा है, और संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए जितने मार्ग थे सबको 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार से जोड़ते हुए प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा यहां पर, तब देश और दुनिया फिर एक तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर का दर्शन कर पाएगी, भगवान कल्कि महाराज का दर्शन कर पाएगी। बहनों और भाइयों, अपनी विरासत का संरक्षण करना हर नागरिक का दायित्व बनता है, लेकिन जिन लोगों ने इस विरासत को अपमानित किया, जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शोभा यात्रा उनके आयोजनों को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकते थे, दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगने देते थे, इन गुलामों से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। इनको विरासत से कोई लेना देना नहीं, इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए, गरीब की कीमत पर सत्ता चाहिए, एक दलित और वंचित की कीमत पर सत्ता चाहिए। लानत है ऐसे लोगों पर जो गरीबों का अपमान करते हैं, आस्था का अपमान करते हैं, और उसका साक्षात रूप हमने स्वरूप यहां देखा था। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, संबल फिर से खड़ा हुआ है, सत्य व्रत के नाम पर फिर से अपने नाम को पुनः उन स्मृतियों के साथ जोड़ते हुए आज वह आगे तन करके खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अब संभल रुकने वाला नहीं है, विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाला है, और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे यहां पे 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को फिर से सौगात देने के लिए आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, यह अनवरत प्रक्रिया है। आज ये डबल इंजन की सरकार है तो हम ये कार्य कर पा रहे हैं। क्या ये काम 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले कोई संबल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था, और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था, अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था, अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संबल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब कोई गरीब पे अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी दलित की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी वंचित के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया है। याद करिए डबल इंजन सरकार के कार्य। आप आए होंगे, आप देखो ना कितने भव्य भव्य भवन बन रहे हैं।